हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण सवाल देखने वाले हैं जो आपके एसएससी जीडी, आरपीएफ एसआई एंड कांस्टेबल, एएलपी टेक्नीशियन या एएलपी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस आगामी दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम की जो भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। अंत में अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कितना आप लोग स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी दोस्त चैनल पहली बार जुड़े हैं उन सभी दोस्त को आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह की वीडियो अपलोड किए जाते हैं, ठीक है। और जो भी दोस्त एसएससी जीडी की हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको डेली बेसिस पे टारगेट दिया जाएगा, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। एक नंबर क्वेश्चन है, जॉर्जिया मेलोनी किस देश के प्रधानमंत्री हैं? जॉर्जिया मेलोनी किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो जॉर्जिया मेलोनी जो है किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो आप लोग आंसर करते जाइएगा, ठीक है। तो आप लोग का आंसर क्या होगा? इटली के। कहाँ के? इटली के। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ कौन सी है? भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ कौन सी है? तो भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ जो है कौन सी है? तो कावेरी, गंगा और महानदी, ये तीनों है। क्या है? ये तीनों जो है डेल्टा बनाती है। 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अम्ल को चींटी के काटते समय त्वचा में इंजेक्शन किया जाता है? निम्नलिखित में से किस अम्ल के चींटी के काटते समय त्वचा में इंजेक्शन किया जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर जो होगा फॉर्मिकमल होगा। क्या होगा? फॉर्मिकमल। 4 नंबर प्रश्न है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मानव का साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है नर्मदा से। कहाँ से? नर्मदा घाटी से। 5 नंबर प्रश्न है, धौलावीरा शहर को डैश भागों में विभाजित किया गया था? धौलावीरा शहर को कितने भागों में विभाजित किया गया था? ये आपका एसएससी जीडी में आया हुआ प्रश्न है, तो आप लोग याद रखिएगा। 2021 का फर्स्ट शिफ्ट जो हुआ था उसमें आया हुआ प्रश्न है, धौलावीरा शहर को कितने भागों में विभाजित किया गया था? तो 3 भागों में। कहाँ पर? 3 भागों में। 6 नंबर प्रश्न है, 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का प्रभुत्व था? पंजाब में किस जनजाति का प्रभुत्व था? ये आपका आरपीएफ एसआई एंड कांस्टेबल जो हुआ था 2018 की वैकेंसी में जो था, और ये आपका एसएससी जीडी भी दोनों में आ चुका है, एमटीएस में भी आ चुका है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद ही कर लीजिएगा, ठीक है। 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का प्रभुत्व था? तो खोखर। क्या था? खोखर। 7 नंबर है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंकों का संचालन मुख्यतः ऑनलाइन होता है और उनका कोई भौतिक शाखा नेटवर्क नहीं होता? किस प्रकार के बैंकों का होता है? ऑनलाइन तो होता है लेकिन उसका कोई प्राइवेट शाखा जो है नहीं होता है। तो नियो का। किसका? नियो का। 8 नंबर है, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म जो हुआ था आपका बिहार में हुआ था। कहाँ पर? बिहार में। 9 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार
कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है? प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो मरुस्थल या रेगिस्तान, मरुस्थल या रेगिस्तान। 10 नंबर है, फिल्म थलाइवी डैश जीवन पर आधारित बायोपिक है। क्या है? आधारित आधिकारिक बायोपिक है। थलाइवी जो है डैश के जीवन पर आधारित आधिकारिक बायोपिक है। तो जे ललिता का जो मूवी है उसी पर आधारित है। ठीक है। 11 नंबर है, पंजाब में मनाए जाने वाला लोहड़ी त्यौहार प्रतिवर्ष महीने में मनाया जाता है। किस महीने में जो है लोहड़ी त्यौहार मनाया जाता है? जिसे मकर संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है यूपी बिहार में। तो जनवरी मंथ में। किसमें? जनवरी मंथ में। 12 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का भाग है? फूल का भाग कौन सा है? तो फूल का भाग है स्त्री केसर। कौन सा? स्त्री केसर जो है एक फूल का भाग है। 13 नंबर है, कुबत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? कुबत उल इस्लाम मस्जिद जो है आपका दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? दिल्ली में। 14 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण का एक विधि नहीं है? तो मृदा संरक्षण का एक विधि नहीं है। कौन सा नहीं है? ओवर सीजिंग जो है मृदा संरक्षण का विधि नहीं है। 15 नंबर है, युग्म समाधि का प्रमाण प्राप्त हुआ है। युग्म समाधि का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो युग्म समाधि का प्रमाण जो प्राप्त हुआ है लोथल और कालीबंगा दोनों से। कहाँ से? लोथल और कालीबंगा दोनों जगह से। 16 नंबर है, अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है लोथल और कालीबंगा दोनों जगह से। 17 नंबर है, जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है आपका कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा से। 18 नंबर है, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से? तो बर्ज होम से। कहाँ से? बर्ज होम से। 19 नंबर है, गर्तवास के साक्ष्य प्राप्त हुए। गर्तवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? गर्तवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से? गर्तवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वर्ज होम से। कहाँ से? वर्ज होम से। 20 नंबर है, एक ही कब्र के 3 मानव कंकाल का अवशेष मिला। एक ही कब्र से जो है 3 मानव कंकाल जो मिले थे, कहाँ से मिले थे? तो आप लोग आंसर करते जाइए। ठीक है। कहाँ से मिले थे? तो दमदमा से। कहाँ से? दमदमा से। और एक होमवर्क क्वेश्चन है, सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थाई जीवन का प्रमाण मिले हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में नहीं बताते हैं तो कल की वीडियो में मैं आपका इसका आंसर ज़रूर बताऊंगा। ठीक है। सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले हैं। कहाँ से मिले? इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। और अपना स्कोर ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आप लोग 20 में से कितना स्कोर किए हैं। आज की वीडियो कहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।